4 नंबर वाले लोग कैसे होते हैं? क्या ये असलियत है कि 4 नंबर वाले लोग अपने लाइफ में स्ट्रगल करते हैं? आज मैं आपको 4 नंबर के लकी कलर्स, लकी नंबर्स और बहुत अनेक डिटेल्स यहाँ पर देने वाला हूँ। आखिर में 4 नंबर वाले लोग होते कौन हैं? जो व्यक्ति किसी भी महीने के 4, 13, 22 या 31 तारीख को अगर जन्म लेते हैं तो उनका रूलिंग प्लैनेट हो जाता है राहु और उनका रूलिंग नंबर हो जाता है 4। देखिए, राहु यानी एक ऐसा प्लैनेट है जिसका सिर्फ सर है, उसका नीचे का बॉडी मिसिंग है। आप सबको इसके पीछे की माइथोलॉजिकल स्टोरी पता होगी। अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इस प्लैनेट के पास में सिर्फ सर है, इसीलिए इसका प्लानिंग सबसे बेहतरीन है। मैं यूँ बोल सकता हूँ, ऐसे लोगों की सोच बाकी सभी लोगों से डिफरेंट होती है। जहाँ पर आम लोगों की सोच खत्म होती है, वहाँ पर इन जैसे लोगों की सोच शुरू होती है। अगर इनको कोई प्लानिंग करने बोल देंगे आप, तो ये सबसे बेस्ट आपको ऑप्शंस देंगे। अगर कहीं पे आप ट्रिप में घूमने जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ में और आपके फ्रेंड सर्कल में अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा 4 नंबर से जो रूल होता हो, उसकी प्लानिंग सबसे बेस्ट होगी। सबसे अफोर्डेबल होटल्स वो ढूंढ के आपको दे देंगे, सबसे बेस्ट क्विजीन आपको सिलेक्ट करके दे देंगे। ये खासियत होती है। और क्या इनकी खासियत होती है, अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। इनका जो जीवन है, मैं बोलता हूँ 3P से रूल होता है। 3P यानी ये परफेक्शनिस्ट होते हैं, ये पंचुअल होते हैं और ये बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जब भी ये कोई काम करते हैं इनको एकदम टू द टी चाहिए होता है। मतलब कोई भी इनको डिसपरफेक्शन या तो कोई भी गड़बड़ इनको पसंद नहीं है, और ये कोई भी काम को अगर ठान ले तो उसको पूरा करके ही रहते हैं। साथ ही में ये लोग बहुत ही पंचुअल होते हैं। यदि आपने इनको मीटिंग का समय दिया है 10 बजे का, ये व्यक्ति 9:50 को भी आपको वहीं पर मिलेगा। इनमें वो खासियत है। थर्ड, ये प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल यानी ये किसी के भी बातों पे नहीं जाते, ये अपने खुद के अनुभव को मानते हैं और जो असलियत में जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती है उसको ही ये फॉलो करते हैं। दूसरा, इनका नेचर कैसा होता है? आपको बड़ा ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा या आपको एक क्यूरियोसिटी जाग रही होगी कि इनका नेचर कैसा होता है। ये बाय नेचर बहुत ही ज़िद्दी होते हैं, बहुत ही अड़ियल होते हैं। ये अगर मन में अगर कुछ सोच ले या कुछ ठान ले तो उसको करके ही रहेंगे। ये किसी की बात नहीं मानेंगे। इनका नेचर रेबेलियस भी होता है, यानी सुनेंगे सबकी लेकिन करेंगे खुद की। ये अपने जीवन में आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं। यदि आप इनके साथ में कभी लड़ाई बहस में अगर उतर गए तो आप इनसे जीत पाएंगे ही नहीं, क्योंकि इनके पास में एक साइंटिफिक और एक लॉजिकल अप्रोच होता है। तो ये हर बात अपना जो करते हैं प्रॉपर तर्कों को देख के समझ के उसके साथ में ही करते हैं। दूसरा, अगर आप इनसे बहसबाजी में ज़्यादा आप लग जाएंगे, आप इनकी बातें नहीं मानेंगे या फिर आप इनको डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो ये आपके साथ में अब्यूजिव भी हो सकते हैं। ये कभी कभार बैड वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, कभी कभार ये लड़ाई झगड़े पर भी उतर जाते हैं। ये इनके नेचर में होता है। दूसरा, ये अपने लाइफ में जो चाहते हैं वो हासिल कर पाते हैं। ऐसा ज़रूर बोला जाता है कि ये अपने लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, लेकिन उसके पीछे का सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि इनके पास सिर्फ सर है, नीचे का लोअर बॉडी पार्ट मिसिंग है। तो ये अपने लाइफ में थोड़ा एक्शन टेकिंग से चूक जाते हैं। मतलब अगर आपने इनको कुछ काम बोला, ये तत्पर रूप में नहीं कर पाते, तो इसी वजह से बस इनके लाइफ में स्ट्रगल होता है। लेकिन आप कभी भी ये भूलिएगा मत, इनकी जो माइंड की जो पावर है वो उसी पावर को यूज़ करके अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा सक्सेस पाते हैं। आप कितने भी एग्जांपल्स उठा के देख लीजिए, और मेरे वन ऑफ द मेंटर्स भी इसी में से रूल होते हैं। उनका भी डेट ऑफ बर्थ 13 पर आता है और वो सुपर सक्सेसफुल है आज अब उनके खुद के फील्ड के अंदर। दूसरा, आप अगर देखेंगे 4 नंबर वाले 4, 13, 22 और 31 में, इसमें से अगर सबसे बेस्ट डेट ऑफ बर्थ अगर आप मुझे चूज़ करने बोलेंगे तो वो आएगा 22 नंबर। अब मैं आपको बताता हूँ वो क्यों। हमने ये तो बात कर लिया कि इनका नेचर कैसा है, इनकी पर्सनैलिटी कैसी है, इनका स्वभाव कैसा है, हमने वो डिटेल में बात किया। अब हम बात करते हैं कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं जो इनको सूट करते हैं। सबसे पहले ये लॉयर बन सकते हैं या तो लॉ फील्ड में जा सकते हैं। लॉ फील्ड में यानी लॉयर बन सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन जज बन सकते हैं, क्योंकि इनके पास में बात करने का बहुत अच्छा तरीका है। ये अपनी बात को साइंटिफिक और लॉजिकल अप्रोच के साथ में करते हैं।
दूसरा, ये डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हैं, सेल्स में जा सकते हैं, क्योंकि इनकी बोलने की कला इनको यहाँ पर फिर से जिताएगी। ये अगर कुछ सोच ले या कुछ ठान ले तो उसके वो काम किए बगैर कभी वो पीछे नहीं हटते, जो कि मेन रिक्वायरमेंट होता है सेल्स के फील्ड के अंदर। दूसरा, इनको हाथ का काम करना चाहिए या कोई हैंड रिलेटेड वर्क करना चाहिए, जैसे कि ये कोई अच्छे पेंटर बन सकते हैं, ये शेफ बन सकते हैं, आर्टिस्ट बन सकते हैं, ये बहुत बढ़िया फोटोग्राफर बन सकते हैं। मैं आपको एक और एक चीज़ बताता हूँ, जो भी व्यक्ति 4 नंबर से रूल होता है उसकी फोटोग्राफिक स्किल्स बहुत ही बेहतरीन होगी, ये आप भी नोट कर लीजिएगा। साथ में ये आईटी कंपनी में जैसे इनके लिए बेस्ट तो बिजनेस होता है, लेकिन अगर ये जॉब कर रहे हैं तो इनको मैनेजमेंट का अगर काम दिया जाए तो ये बहुत अच्छे से करेंगे, जैसे कि आईटी में मैनेजर्स बन जाए या फिर सेल्स हेड बन जाए, ये सब पोस्ट इनके लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरा, इनके लिए कंस्ट्रक्शन या आर्किटेक्ट का काम भी बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको आपकी मेंटल पावर यूज़ करनी पड़ती है, कैसी प्लानिंग होनी चाहिए, कैसी आपकी सोच होनी चाहिए, वो जब सोच आपका जब शेप लेता है वो सबसे अनोखा होता है। साथ ही में इनको इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड भी काम करना चाहिए, बिकॉज राहु इज़ वन ऑफ द प्लैनेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रूल करता है। यानी आप एक अच्छे फोटोग्राफर बन सकते हैं, आप एक इलेक्ट्रिक का शॉप डाल सकते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक से रिगार्डिंग सामान मिले, आप एक इलेक्ट्रिक मोबाइल रिपेयरिंग का शॉप खोल सकते हैं जहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को रिपेयर कर पाए। ये सारे इनके लिए बहुत ही अच्छे प्रोफेशंस होते हैं। अब हम बात करते हैं इनके लिए कौन से लकी नंबर्स होंगे और कौन से अनलकी नंबर्स होंगे। जो भी व्यक्ति 4, 13, 22 या 31 तारीख को अगर जन्म लेता है उसके लिए सबसे बेस्ट नंबर होता है नंबर 7, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5 एंड नंबर 6। ये इनके लकी नंबर्स होते हैं। ऐसे लोगों को इन नंबरों की कार ले लेने चाहिए, या फिर अगर वो फ्लैट ले रहे हैं, नया रेसिडेंस ले रहे हैं तो ये नंबर के वो चूज़ कर सकते हैं। साथ ही में अगर वो शादी करना चाहते हैं किसी के साथ में या बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो इन नंबरों के साथ में कर सकते हैं। ऐसा कौन सा नंबर है जो उनको अवॉइड करना चाहिए या फिर उनके साथ में मित्रता, बिजनेस पार्टनरशिप्स नहीं करनी चाहिए? वो है नंबर 4 और नंबर 8। ये 2 नंबर्स को खास करके अवॉइड करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कौन से इनके लिए लकी कलर्स होंगे और अनलकी कलर्स होंगे। इनके लिए लकी कलर्स है रेड, वाइट, ग्रीन एंड येलो। ऐसे कपड़ों का आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए अपने डे टू डे लाइफ में। कोई जॉब इंटरव्यू में जा रहे हैं या बिजनेस में किसी क्लाइंट के साथ में अगर मिलने जा रहे हैं तो उनको इस रंग का खास करके यूज़ करना चाहिए, बिकॉज उनके लिए ये पॉजिटिविटी को बढ़ाता है और नेगेटिविटी को कम करता है। साथ में ऐसा कौन सा कलर है जो इनको अवॉइड करना चाहिए? ब्लैक कलर। ब्लैक कलर से इनको खास दूरी बना के रखनी चाहिए, बिकॉज ब्लैक कलर आपके लाइफ में स्ट्रगल को इनवाइट करता है। अब हम बात करते हैं ऐसे कोई पर्सनालिटीज़ की जो 4 तारीख को जन्म लिए हैं और आज अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं। सबसे पहले वन ऑफ माय मेंटर अरविंद सूद, ही इज़ रूल्ड बाय नंबर 4। देन प्रीति जिंटा जी, आज वो बॉलीवुड में बहुत उनका नेम एंड फेम है। सेकंड किशोर कुमार जी, हम सबको पता है उन्होंने कितने ब्लॉकबस्टर मूवीज़ दिए हैं। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पर्सनालिटी, और अगर मैं अपना टाइमलाइन देखूं तो उसमें से उनका नाम सबसे टॉप में आता है। बराक ओबामा जी, ये यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और ये भी नंबर 4 से रूल होते हैं। तो यदि आप भी इनके जैसा लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, या मैं यूँ कहूँ सुपर सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो जो मैंने आपको कलर्स बताए उसका यूज़ करिए, अपनी शक्तियों को पहचानिए, अपने शक्तियों का पूरा बेनिफिट लीजिए और लाइफ में सुपर सक्सेसफुल बनिए। और जाने से पहले मैं आपसे ज़रूर एक रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, बिकॉज आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का एक डोज साबित होता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।